क्या आपको पता है कि अगर कोई व्यक्ति 5,000 रुपए के SIP शुरू करता है तो वो 10 साल में सिर्फ 11 से 12 लाख रुपए ही बना पाता है। लेकिन वही व्यक्ति अगर सिर्फ 5 साल और वेट कर ले तो उसके पैसे 30 लाख रुपए से भी ऊपर चले जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? आखिर 10 साल बाद क्या होता है? आइए समझते हैं आज के इस वीडियो में, और साथ में ये भी जानेंगे कि आखिर ये कंपाउंडिंग होता क्या है और कंपाउंडिंग कब शुरू होता है। और ये भी जानेंगे कि अगर हमें कंपाउंडिंग को जल्दी शुरू करना होगा, मतलब जल्दी एक्टिव करना होगा, तो हमें क्या क्या करना पड़ेगा, वो भी आज के इस वीडियो में जानेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि आखिर ये कंपाउंडिंग होता क्या है। कंपाउंडिंग का मतलब बहुत सिंपल है, मतलब कि आपने जितना पैसा इन्वेस्ट किया और उससे जो भी रिटर्न मिल रहा है वही रिटर्न अगले साल और रिटर्न कमाने लगे, उसी को बोलते हैं कंपाउंडिंग। मतलब कि अगर आपने 100 रुपए इन्वेस्ट किया और उस पर 10% का रिटर्न मिल रहा था तो अगले साल आपके 110 रुपए हो जाएंगे। लेकिन दूसरे साल आपको 10% का रिटर्न 100 रुपए पर नहीं 110 रुपए पर मिलेंगे और वह 121 रुपए हो जाएंगे, और ऐसे ही चलता रहेगा। इसी को बोलते हैं कंपाउंडिंग। मतलब सिंपल है कि आप जो भी पैसा इन्वेस्ट किए उससे जो भी रिटर्न मिल रहा है वही रिटर्न और पैसा कमाने लगेगा, इसी को बोलते हैं कंपाउंडिंग। अब बात करते हैं कि आखिर ये कंपाउंडिंग शुरू कब होता है, कितना टाइम लगता है इस कंपाउंडिंग को शुरू होने में। इसका आंसर है कम से कम आपको 7 साल लगेगा। अगर आपको देखना है कि आपका कंपाउंडिंग शुरू हो चुका है, अंदाजा लगाना है, तो आपको 7वें साल तक ये अंदाजा लग जाएगा कि आपका पैसा अब ग्रोथ होने लगा है। और अगर इसको देखना है कि सच में मेरा पैसा कंपाउंडिंग की वजह से बढ़ गया है, तो आपको 10 साल तक इंतजार करना पड़ेगा। मतलब कि 10वें साल आपका पैसा ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाएगा कंपाउंडिंग की वजह से। अब बात करते हैं कि अगर आपको कंपाउंडिंग जल्दी शुरू करवाना है, जल्दी एक्टिव करना है, तो क्या करना पड़ेगा। जनरली आपने तो देख लिया कि 7 से 10 साल में आपका कंपाउंडिंग शुरू हो जाता है, लेकिन अगर हमें 2-3 साल पहले ही कंपाउंडिंग को एक्टिव करना है तो क्या करना पड़ेगा। सबसे पहला काम करना होगा जल्दी इन्वेस्टमेंट शुरू करना। मतलब कि जितना जल्दी आप इन्वेस्टमेंट को शुरू करोगे उतना जल्दी आपको ये कंपाउंडिंग का असर दिखेगा, कंपाउंडिंग का फायदा दिखेगा। 2 लड़कों का एग्जाम्पल लेते हैं। एक का नाम है राम और दूसरे का नाम है श्याम। राम है 25 साल का और श्याम है 35 साल का, और दोनों ने SIP को शुरुआत किया। अब यहाँ पर एक चीज देखो कि जो राम 25 साल का है वो 25 साल की उम्र में SIP को शुरू किया है और श्याम 35 साल की उम्र में SIP शुरू किया है। सबसे ज्यादा किसको बेनिफिट मिलेगा? आपका भी जवाब होगा कि जो पहले शुरू करेगा उसी का होगा, क्योंकि यहाँ पर कंपाउंडिंग उसी को मिलता है जो कि पहले शुरू करता है। 35 साल का श्याम हमेशा पीछे रहेगा राम से, क्योंकि राम ने जल्दी शुरुआत किया है। 25 साल की उम्र में ही उसने SIP को शुरुआत कर दिया, तो वो कंपाउंडिंग का फायदा भी उसे जल्दी दिखेगा। दूसरा, आपको SIP कभी नहीं रोकना है। मतलब कि मार्केट अप हो या डाउन हो, आपको SIP को नहीं रोकना है। जितने भी लोग होते हैं जो नए नए शुरू करते हैं SIP को, ज्यादातर अगर उन लोगों को देखोगे तो 3 साल तक लगातार कंसिस्टेंसी के साथ इन्वेस्ट करते रहते हैं, लेकिन 3 साल के बाद उनको कुछ कंपाउंडिंग का फायदा दिखता ही नहीं। उन्हें लगता है कि FD से थोड़ा सा बेहतर दे रहा है, बस यही है, इसीलिए वो SIP को बंद कर देते हैं। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। आपको हमेशा ये दिमाग में रखना है कि मार्केट अप हो या डाउन, हमें इन्वेस्टेड रहना है। क्योंकि मार्केट जब गिरता है, जब मार्केट डाउन होता है, वहां पर आपको सस्ते यूनिट्स मिलते हैं जिससे कि आप खरीद करके और अच्छा पोर्टफोलियो बना सकते हैं। तीसरा है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टेड रहिए। मतलब कि आपको कभी भी 2-3 साल के लिए SIP नहीं करना है। करना है तो कम से कम 7 साल या 10 साल के लिए। मिनिमम आपको 10 साल लेकर के चलना है और मैक्सिमम आप कितना भी ले जा सकते हैं, लेकिन आपको 10 साल तक अगर आप लेकर के चलते हैं तो आपके लिए ये बहुत अच्छा होगा, क्योंकि यहाँ पर आपको कंपाउंडिंग से कुछ पैसा बन जाता। चौथा है आपको रिटर्न को इन्वेस्टेड रखना है। मतलब कि अगर आपको जो भी रिटर्न मिल रहा है, मतलब कि आपने जो भी इन्वेस्ट किया होगा, तो वहां से जो भी रिटर्न मिल रहा है तो उसको हर महीने या हर साल कभी भी निकालना ही नहीं है। बस उसको रिटर्न है, उसको और री इन्वेस्ट करते रहिए। इससे फायदा ये होगा कि जो भी आपका कंपाउंडिंग बन रहा होगा वो लगातार कंपाउंडिंग बनता ही रहेगा। लेकिन अगर आपने एक बार भी तोड़ दिया है, एक बार भी SIP को तोड़ दिया या फिर पैसा किसी कारण से निकाल, तो आपका कंपाउंडिंग का चैन टूट जाता है, जिससे आपको फिर से शुरुआत करना पड़ता है। फिर से उसको कंपाउंडिंग को शुरू होने में टाइम लगता है। इसीलिए कभी रिटर्न को नहीं निकालना है, आपको उसको री इन्वेस्ट कर दे। 5वां है SIP अमाउंट को धीरे धीरे बढ़ाओ। मतलब कि अगर आप अभी 5,000 रुपए के SIP कर रहे हो तो हर साल कम से कम 10% बढ़ाओ। मतलब कि अगर आप 5,000 रुपए की इस साल SIP किए तो अगले साल आपको 5,500 रुपए का SIP करना है, और ऐसे ही 10% बढ़ाते चलो हर साल, तो आपको जल्दी कंपाउंडिंग का फायदा
फ़ायदा दिखे। बस आप इतना याद रखो कि अगर आपको कंपाउंडिंग का फ़ायदा दिखना है तो सबसे पहले जल्दी शुरुआत करो, लगातार इन्वेस्टेड रहो और कम से कम 10 साल का पैसेंस रखिए। उसके बाद आपको ये कंपाउंडिंग का फ़ायदा दिखेगा ही दिखेगा। अब तो आप समझ गए कि आपको ये कंपाउंडिंग कब शुरू होगा और क्या क्या करना पड़ेगा कंपाउंडिंग को जल्दी एक्टिव करने के। और इस वीडियो में मैंने समझाया है कि अगर आपको एसआईपी को शुरू करना है तो आपको कौन कौन सी 3 बातें जरूर याद रखना चाहिए या फिर जरूर जाननी चाहिए, वो मैंने इस वीडियो में समझाया। तो आप इस वीडियो को भी जरूर देख लो, वरना इस वीडियो को देखने का कोई फ़ायदा नहीं रहे।